आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके सामने एक कथा लेकर के आए हैं। साथियों, इस कथा को पूरा सुना, क्योंकि छोटी सी कथा है और ये छोटा सा व्रत भी है, क्योंकि इस समय श्रावण का महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णुनाथ, भगवान कृष्ण, सबकी, भगवान राम, जिनकी भी आप आराधना करेंगे वो भगवान खुश होकर के और आपको आशीर्वाद देंगे। साथियों, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि श्रावण मास की जो एकादशी है, इस एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इसे पवित्र एकादशी भी कहते हैं। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर भोग लगाते हैं। आचमन के पश्चात धूप दीप चंदन आदि से आरती करनी चाहिए। साथियों, पूर्व समय की बात है कि एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनकी आपस में बहुत गहरी मित्रता थी और वो मित्र जहां भी जाते थे एक साथ जाना, एक साथ आना, सब जगह एक साथ ही रहते थे। लेकिन किसी कारणवश, और वो जो मित्र थे वो कौन कौन थे? एक मित्र थे ठाकुर और एक थे ब्राह्मण। तो किसी कारणवश दोनों ही मित्रों में आपस में कहासुनी हो गई और तकरार बढ़ गई। तकरार बढ़ जाने के कारण जो ठाकुर जो मित्र थे, उन ठाकुर मित्र ने अपने ब्राह्मण मित्र की हत्या कर दी। अब ब्राह्मण मित्र की जब हत्या कर दी तो फिर ठाकुर जो थे वे बहुत परेशान हो गए और इधर से उधर भटकने लगे। अरे कि भाई, ये मुझसे क्या हो गया? ये तो मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया, इससे तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। और अब ठाकुर इधर से उधर घूमते घूमते ब्रह्म हत्या के बारे में ही सोचने लगे कि मुझे तो अब ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, ये कैसे छूटे, क्या हो? फिर उन्होंने गांव के सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उनसे क्षमा याचना की और उनसे कहा कि प्रभु, हे ब्राह्मण देवो, मैं जो मुझसे गलती हुई है मैं उसकी क्षमा मांगता हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये ब्रह्म हत्या किसी भी तरह मेरे ऊपर न लगे और मैं इस ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाऊं। ब्राह्मणों ने जब उस ठाकुर की क्षमा याचना को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों ने बताया कि एक कामिका एकादशी का व्रत, जो श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, उसको कहते हैं कामिका एकादशी। उस कामिका एकादशी का व्रत अगर आप करेंगे तो आप निश्चय ही इस ब्रह्म हत्या से छूट जाएंगे। फिर ठाकुर ने जैसा ब्राह्मणों ने बताया था वैसे ही किया। रात्रि में वह जब भगवान की प्रतिमा के पास शयन कर रहा था तो स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। क्यों? कि वह ठाकुर ने व्रत रखा एकादशी का, उनकी पूजा पाठ की, उन्होंने भगवान को याद किया और भगवान से क्षमा याचना की। ठाकुर ने और ब्राह्मण की 13वीं की, बहुत बड़ी 13वीं की, सभी ब्राह्मणों को और आसपास के क्षेत्रों को, गरीब लोगों को भी बुलाया और 13वीं करने के बाद वह पाप से मुक्त होकर ठाकुर विष्णु लोक में चला गया। साथियों, हम भगवान की आराधना अवश्य करें, भगवान कृष्ण की आराधना अवश्य करें। हम कैसे भगवान को याद करते हैं? जिनके भगवान कृष्ण के जिनके विशाल मस्तक में कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है, वक्ष स्थल में कौस्तुभमणि देदीप्यमान, नासिका के अग्रभाग पर सुंदर मोती का लोलक झूल रहा है, हाथ में बंसी है और पौंचे पर में कंकड़ पहने हैं, सारे शरीर में सुंदर मलय चंदन लगा हुआ है,
गले में मोतियों की माला है, चारों ओर से गोपबधूटाएं घेरे खड़ी हैं। ऐसे गोपालों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण चंद्र जी की जय हो। नवविकसित कमल की भांत जिनकी कांति है, चंद्रमा के समान मुखमंडल है, माथे पर मोर मुकुट है, वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है, प्रकाशमान कौस्तुंभड़ी को धारण किए हैं, सुंदर पीतांबर पहने हुए हैं। गोपियों के नेत्र कमल दिन रात दर्शन करके जिनका पूजन करते हैं, गोपों और ग्वालों का समूह जिन्हें हमेशा घेरे रहता है और जिनके संपूर्ण शरीर पर में दिव्य भूषण शोभित हो रहे हैं, ऐसी मीठी मुरली की तान सुनाने वाले कृष्ण चंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह हम रोजाना भगवान को याद करें। याद करने से हमारे सभी संकट दूर हो जाएंगे। साथियों, ये श्रावण का महीना है, इसलिए ये कथा अवश्य सुने और भगवान की पूजा अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, सबकी लीला एक ही है और सब लोग आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।